हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम लोग इमेज टैग के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आप कोई इमेज अपने वेबसाइट पे कोडिंग से इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, इमेज टैग के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक सिंपल सा टैग यूज़ करते हैं हम, IMG SRC, और फिर जो फाइल की लोकेशन होती है वहाँ पर डालनी होती है। ठीक है, IMG तो आप समझ गए हो कि इमेज है, और जो SRC वो हम सोर्स के लिए यूज़ करते हैं कि इमेज का सोर्स क्या है। उसके बाद जो फाइल की लोकेशन है वो भी मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से फाइल की लोकेशन निकालते हैं किसी भी पिक्चर की। लेकिन एक बार एग्जांपल देख लो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इसको भी कॉपी कर लोगे तो सबके होती है ये कोला। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो, क्योंकि मैं तो विंडोज़ यूज़ करता हूँ, तो उसमें ये मिल जाती है सैम्पल पिक्चर्स में। ठीक है, ये वाली पिक्चर है। तो इसे यूज़ किस तरीके से करना है कि IMG SRC वो तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद इजिकल्स टू, और अब यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ बीच में पूरी लोकेशन डाली कि C ड्राइव में, यूज़र्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, पिक्चर्स के अंदर। ठीक है, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वो मैं जस्ट इसके बाद बताने वाला हूँ। और इस तरीके से आपने जो फ़ोटो डाली, उससे पहले मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिखा है, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हो किस तरीके से आया। यहाँ जो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द इमेज टैग मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पे ऊपर आ गया है। और उसके नीचे जस्ट ये, अब मैं जानता हूँ कि पिक्चर काफ़ी बड़ी आई है, क्योंकि अब देखो आगे हम जब CSS वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आसान है इस पिक्चर को साइज़ में लाना कि कितना इसका मतलब विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए। तो उसमें में हम लोग ये कवर कर लेंगे, वो आगे वाले लेसन्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो भी इमेज की एक्चुअल साइज़ होगी उसी में रहने दो। ठीक है, अभी एकदम बस स्टार्टिंग के लिए जब इमेज टैग जस्ट सीखा ही है, क्योंकि ये फर्स्ट ही एपिसोड है इमेज टैग के लिए जिसमें सिखा रहा हूँ, तो जो भी साइज़ हो उसी में रहने दो। फिर आगे जब CSS वगैरह उसकी बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको एक पर्टिकुलर साइज़ जितने में आप चाहिए हो, जिस साइड में चाहिए आपको वेबसाइट के, उसमें कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, मीन्स इसी का टॉपिक है इसके एट्रीब्यूट्स का। इसमें HTML16 में आप चाहो तो मेरी वेबसाइट कंप्यूटर के नाम से है, उस पर जाके आप सर्च भी कर सकते हो, HTML16 इसमें मिल जाएगा। तो इसका एक एट्रीब्यूट है ALT करके। ठीक है, अभी कहाँ यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। मेनली कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब जो कुछ ब्राउज़र्स होते हैं वो कुछ इमेजेस को रेंडर नहीं कर पाते, तो अगर वो इमेज शो नहीं हो रही वहाँ पे, तो हम लोग क्या ये इस टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कोला पिक लिखा है, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी पिक्चर शो नहीं हो पाती तो उसकी जगह ये चीज़ शो हो जाती है, तो आदमी समझ जाता है कि यहाँ पे क्या पिक्चर है। फॉर एग्जांपल, अगर ये गूगल का लोगो होता, अगर मैंने वेबसाइट में गूगल का लोगो यूज़ किया होता तो मैं यहाँ पे लिखता गूगल लोगो, जिससे अगर पिक्चर रेंडर नहीं हो पा रही तो लोग पढ़ के देख सकते हैं। तो लोग क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ के देख सकते हैं आराम से कि भाई यहाँ पे गूगल लोगो, मतलब गूगल लोगो की पिक्चर होगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोकेशंस कैसे ली जाती है, किसी भी पिक्चर की लोकेशन किस तरीके से लेनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि लोकेशन कैसे लेनी है। सॉरी। सो फॉर एग्जांपल, मुझे इस पिक्चर की लोकेशन लेनी है, तो मेरे को बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, पर मेनली यहाँ से लेनी सही रहती है ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ .jpg भी लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ से इसको नॉर्मली आप इसे कॉपी कर लो। ओके, सो इसका इतना प्रैक्टिकल करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत है इसमें, और वो चीज़ आती है इमेज SRC करके मैंने ऐसे। ठीक है, तो यहाँ कोई भी अगर आपको देना हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दी। ठीक है, और एक बार से क्लोज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो इमेज शो नहीं हो रही है। देखो, इमेज टैग यही है, अगर इमेज यहाँ पे रेंडर हो जाए तो इमेज टैग हो गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये शो नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हमें कुछ ना कुछ बैकअप में चाहिए होता है हमेशा, तो उसके लिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, ALT करके एट्रीब्यूट है। ओके, कैप्स लॉक ऑन हो गया था मुझसे गलती से, इसलिए ऑल्ट करके एट्रीब्यूट है यहाँ पे। और इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डाला। अब इस ऑल्ट एट्रीब्यूट, अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रही और मैं बैकअप में चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि अगर एक गूगल का लोगो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल और लोगो। किसी भी हिसाब से आपको लिखना हो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। तो अगर इमेज शो ना हो तो भी जो पढ़ रहा है या फिर जो भी आपकी वेबसाइट देख रहा है उसको पता हो कि इस पिक्चर किस चीज़ के बारे में। अगर नॉर्मल पिक्चर टैग का बात की जाए तो इस एट्रीब्यूट को हटा दीजिए। वैसे एट्रीब्यूट हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, इमेज के साथ हमेशा उसका एक एट्रीब्यूट, ये जो है ALT वाला, वो रख दो भाई, बैकअप में ही है। ठीक है, काम आएगा, इसमें कुछ बुरा ही नहीं है, बैकअप में ये चीज़ काम आ जाएगी। क्या पता कौन सा ब्राउज़र रेंडर कर पाए नहीं कर पाए, बहुत सारे हैं, फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, सफारी है, कोई भी। वैसे तो नॉर्मल सब कर लेते हैं, पर नहीं कर पाए तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.